अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तह कर रख पंज कर साथी नाव शैतान मत कट जाए। शब्दार्थ गुरु ग्रंथ सफ़ा नंबर 24। मोहतरम नाज़रीन कराम, आपके सामने सूफ़ीज़म सिखिज़म के इत्तेहाद के पैगाम को लेकर आए, जिसका आज का उन्वान है बाबा गुरु नानक के अक़वाल की रोशनी में रोज़े की अहमियत। बाबा गुरु नानक ने रोज़े के किस तरीके से आपने तारीफ़ किया है। और मोहतरम नाज़रीन कराम, मैं आपको बताता चलूँ ताकि लोगों का ज़हन साफ़ हो जाए। बाबा गुरु नानक के ताल्लुक़ से जो लोगों का गुमान है कि मुसलमान ये कहते हैं कि ये बाबा गुरु नानक मुसलमान हैं, मुसलमानों के पीर हैं। हिंदू ये कहते हैं कि बाबा गुरु नानक हिंदू थे। और सिख ये कहते हैं कि बाबा गुरु नानक जो है सिख थे, सिखों के रूहानी पेशवा थे। लेकिन आज हम सूफिया कराम की ज़बान में बाबा गुरु नानक के वो अक़वाल लेकर आए जिससे आपकी सच्चाई या आपका इत्तेहाद या आपका जो सत का जो पैगाम है वो लोगों के सामने आया होगा। और बाबा गुरु नानक का एक ही फरमान था, एक ही मकसद था कि तमाम इंसान अल्लाह के बंदे हैं। जिसको हमारे सिख भाई बहुत फ़ख्र से पढ़ते हैं, उस पंथी उस शब्द को, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन पले को मंदे। कि अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से को पैदा किया और अपने नूर से तख्लीक़ कायनात किया और तमाम मानव एक कर दिया, यानी ज़ात पात को ख़त्म कर दिया, नीच ऊंच को ख़त्म कर दिया। कुरान जो है 1400 साल पहले से कह रहा, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़क्रिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू। तमाम इंसानों को अल्लाह ताला जो है एक मर्द एक औरत से पैदा किया और जो है ख़ानदान क़बाइल पर लितआरफ़ू, ताकि वो पहचाने जाए। तो बाबा गुरु नानक का ही पैगाम था कि तमाम इंसान अल्लाह के बंदे हैं, यानी वाहे गुरु के बंदों को वाहे गुरु के पैगाम पहुंचाना, वाहे गुरु तक मिलाना, वाहे गुरु से मिला देना और वाहे गुरु के सत्य मार्ग की तरफ लाना। ये पैगाम बाबा गुरु नानक ने दिया। और यही पैगाम जो है आपसे पहले औलिया कराम बुजुर्गान दीन दिए। बुजुर्गान दीन के दरबार में जो है कोई ज़ात पात का मामला नहीं था, तमाम लोग एक थे। तमाम लोगों को जो है औलिया कराम सूफ़ीज़म अपने दिल से लगाए। इसीलिए आज जो है हम जो पैगाम लेकर आए बाबा गुरु नानक के अक़वाल की रोशनी में रोज़े की अहमियत, कि बाबा गुरु नानक जिस तरीके से नाज़रीन कराम आप सुनते आए कि बाबा गुरु नानक जो है तौहीद के दिलदादा थे, एक ओंकार के दिलदादा थे, नमाज के जो है परहेज़गार थे, कुरान के दिलदादा थे, नमाज जो है मस्जिद के नमाजी, काबे के हाजी थे। इसी तरह जो है रमज़ान के महीने के आप रोज़ेदार भी थे। इसीलिए शब्दार्थ गुरु ग्रंथ साहब में आता है, तय कर रख पंज कर साथी नाव शैतान मत कट जाए। बाबा गुरु नानक एक तरफ तो जो है एक सबक दे रहे कि अय मानो, तुम यकीन जानो कि रमज़ान के महीने में तुम जो है तय कर रख, तुम 30 रोज़ा रखो, पंज कर साथी नाव शैतान मत कट जाए। पंज कर साथी, और वो 30 रोज़े के 5 नमाजें उसका साथी बनाकर पढ़ो, नाव शैतान मत कट जाए। लेकिन यकीन जानो कि जिसका नाम शैतान है, कहीं वो तुम्हारे आमाल को अकारत में ना डाल दे, बर्बाद ना कर दे। यानी तुम रोज़ा नमाज इसलिए करो, तुम अल्लाह और रसूल की खुशनुदी के लिए करो, अल्लाह और रसूल को की रज़ा के लिए करो, ना कि तुम जो है ख़ानदान क़बाइल में नाम रोशन करने के लिए या दिखावे के लिए या जो है अपने आप को रोज़ादार कहलाने के लिए, अपने आप को नमाजी कहलाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह और रसूल की पास सुरखरुई हासिल करने के लिए, खुशनुदी के हासिल करने के लिए। जिस तरीके से बाबा गुरु नानक ने अल्लाह और रसूल की खुशनुदी को हासिल करने के लिए रमज़ान के महीने के आपने 30 रोज़े रखे,
नमाज़ पढ़े, अजान दिए, कुरान की तिलावत किया। और तारीख़ में जो है आप दीन इस्लाम सफ़ा नंबर जो है 35 उठाएंगे तो उसमें तो यहाँ तक लिखा कि बाबा गुरु नानक जो है कुरान शरीफ के हाफिज़ भी थे। आप कुरान शरीफ का हिफ्ज़ भी करे थे, बाज़ तारीख़ में आता है। जैसा कि आपको नानक शाह भी कहा गया। नानक शाह इसलिए कहा गया कि आप मदारुल आलमीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से वाबस्ता भी हुए थे। और हज़रत जो है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से भी आप वाबस्ता हुए थे, जिसके वजह से फरीदनामा आपने अपनी किताब में मंजूम किया, दर्ज किया। तो बहरहाल ये तो बाबा गुरु नानक रोज़े की फजीलत को बताया। आगे दूसरी जगह गुरु ग्रंथ साहब में आप फरमाते हैं, शर्म सुन्नत सील रोज़ा हो मुसलमान। आप फरमाते हैं सुन्नत इंसान में शर्म हया पैदा करती है। बाबा गुरु नानक आगे फरमाते हैं, शर्म सुन्नत सील रोज़ा हो मुसलमान। सुन्नत इंसान में शर्म हया पैदा करती है, सब्र रोज़ा सब्र सिखाता है, इन बातों से तू मुसलमान हो जा। आप फरमाते हैं सुन्नत से इंसान जो है जब सुन्नत पर अमल करता है तो वो उसके अंदर शर्म हया पैदा होती है। अगर वो जो है सुन्नत यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनाया नहीं तो जो है जानवर के मानी होता। जैसे जानवर के अंदर शर्म हया नहीं होती, वो जो है अपनी ज़रूरियात को कहीं भी पूरा कर देते, वो जो है जंगल हो बाज़ार हो कहीं पर भी हो, क्योंकि वो उनके पास अकल नहीं। और जो है शर्म हया, अकल नहीं तो शर्म हया नहीं। तो यहाँ पर बाबा गुरु नानक फरमाते हैं शर्म सुन्नत से रोज़ा, सुन्नत के ज़रिए से इंसान जो है शर्म हया का पाबंद होता है। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को तुम अपनाओगे तो तुम्हारे अंदर हया पैदा होगी और जो है तुम अल्लाह के कुर्ब को करीब पहुँचोगे। अल्लाह कुर्ब खुदाबंदी के हया के ज़रिए से तुम कुर्ब खुदाबंदी को पहुँच सकते। तो तुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाओ, या जो तुम्हारे गुरु मुर्शिद जो रहबर हैं जो तरीक़ा बताए तुम उनकी इक्तिदा करो, तुम उनके तरीक़ों को अपना लो, तो तब तुम जाके जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पा सकते हो, या आपके सुन्नत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जान सकते हो। उसके बाद जो है रोज़ा क्या सिखाता है, बाबा गुरु नानक देव जी फरमाते हैं रोज़ा जो है सब्र सिखाता है। रोज़ा के वजह से इंसान जो है के अंदर एक सब्र के मादा, सब्र की कैफियत पैदा होती है। कैसे कि इंसान जब रोज़ादार होता है, दुनियावी हिसाब से अगर देखें, एक रोज़ादार के सामने जो है दूसरा इंसान जो है कोई खाता पीता है, लेकिन इसको एक खौफ होता कि हम जो है रोज़ा है, और रोज़े की वजह से जो है अल्लाह और रसूल की खुशनुदी के लिए वो जो है सब्र करता है, नहीं खाता। और रोज़े की हालत में हलाल चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लेता है। कब तक? इफ्तार तक। खाना पीना, मुबाशरत, और उसके बाद दूसरी जो हलाल चीज़ें हैं ये सब चीज़ हलाल है, लेकिन रोज़े की हालत में एक रोज़ादार अपने ऊपर हराम कर लेता है। हराम तो हराम ही है, लेकिन हलाल चीज़ को भी अपने ऊपर रोज़े की हालत में जो है हराम कर लेता है। ये सब्र रोज़े की वजह से इंसान के अंदर आती है जब इंसान रोज़ादार होता है। और रोज़े की अहमियत इतनी ज़्यादा हदीसों में आया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि अल्लाह का फरमान अस्सौम ली व अना उज्ज़ा बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद ही हूँ। इंसान नमाज़ पढ़ा तो सवाब, ज़कात दिया तो सवाब, हज करा तो सवाब, खाना खिलाया तो सवाब, किसी नंगे को कपड़े पहनाया तो सवाब, किसी यतीम के सिर पे हाथ फिराया तो सवाब। लेकिन रोज़ा के लिए जो अफजलियत आया हदीस में, अस्सौम ली व अना उज्ज़ा बिही, रोज़ा मेरे लिए है, उसकी जज़ा मैं खुद ही हूँ। यानी अल्लाह ताला खुद उस रोज़ेदार के लिए जज़ा बन के है। तो ये सब्र, और उसके बाद जो है ये तो एक जो है दरस, एक तरीक़ा हुआ दुनियावी तरीक़ा, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा सब्र और ये कि जब एक इंसान रोज़े की हालत में अल्लाह के पैगाम या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात लोगों के सामने पेश करता है, अमन शांति की बात करता है, हक़ का पैगाम पहुँचाता है। जैसे कि नाज़रीन किराम, इससे पहले वीडियो में आपने देखा कि बाबा गुरु नानक फरमाते हैं सत्य के पैगाम को तुम आम करो, सत्य की तरफ आओ, सच्चे के रास्ते की तरफ तुम दौड़ो। तो सच्चाई के पैगाम को लेकर जब सच्चे इंसान खड़े होते और रोज़े की हालत में खड़े होते हैं तो लोग, ऐसे लोगों को लोग सताते भी, तकालीफ़ देते, अज़ियत व तकालीफ़ हद से ज़्यादा करते, लेकिन
फिर भी रोज़े की हालत से अल्लाह ताला जो है उनके अंदर सब्र की ऐसी कैफियत पैदा कर देता है कि वो सब्र करने वाले बन जाते। तो बाबा गुरु नानक फरमाते हैं सील रोज़ा, यानी रोज़े की वजह से तुम सब्र की कैफियत तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए। रोज़ा जो है सब्र सिखाता। हो मुसलमान, ऐ लोगों, तुम इन बातों से, इन नेक अमल जानने की वजह से तुम मुसलमान हो जाओ, क्योंकि ऐसा अमल जो कुरान और तमाम मज़ाहिब की किताब भी दे रही है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के बारे में, तमाम ऋषि मुनियों ने इन तमाम तालीमात को अपनाया, लोगों के सामने पेश किया, और तुम इन बातों से जानकर तुम जो है मुसलमान हो जाओ। मुसलमान कहते किसको? अपनी सलामती को ख़त्म करके दूसरे को सलामती में दाखिल करने वाले का नाम मुसलमान है। तमाम लोगों को अपने सीने से लगाने वाला मुसलमान, हक़ का पैगाम देने वाला मुसलमान, पड़ोसी का ख्याल करने वाला मुसलमान, ये तमाम हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद को का अमल करने वाला मुसलमान, अमन शांति का दरस देने वाला मुसलमान, मानवता को एक करने वाला मुसलमान, हिंदुस्तान को अमन शांति का गहवारा बनाने वाला मुसलमान, इसको मुसलमान कहते हैं। यानी एक ओंकार की सदा बुलंद करता हो, तौहीद का दिलदादा हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता, आपको आखिरी नबी मानता हो, ये उसको जो है बाबा गुरु नानक कहते हैं वो मुसलमान है। इसलिए आप एक जगह फरीदनामा में फरमाते हैं, करनी कलमा आँख के ता मुसलमान सदाए, तुम कलमा अपने अमल के ज़रिए पढ़ो फिर मुसलमान कहलाओगे। ये नहीं कि लोगों को धोखा देने के लिए तुम कलमा पढ़ो, बल्कि तुम अपने अमल के ज़रिए से, तुम जो अमल करते हो, तुम अपने दिल से अगर इक़रारुम बिल्लिसान तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब, तुम ज़बान से इक़रार करो, दिल से तस्दीक करो, उसके बाद तुम कलमा पढ़ो, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लो, तब जाके तुम मुसलमान के। मुसलमान की यही तारीफ़ कि तमाम लोगों को एक करे और जो है एक ओंकार की सदा को, एक ओंकार के पैगाम को, वाहे गुरु के पैगाम को लोगों तक पहुँचाए, लोगों को वाहे गुरु के पैगाम की तरफ लाए, सत्य मार्ग की तरफ लाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सत श्री अकाल।